क्वेश्चन नंबर है 3। इसके अंदर हमें ट्रायंगल के नाम नहीं दिए हुए हैं। तो ट्रायंगल के अगर हमें नाम नहीं दिए हुए हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिर यही क्रिएट होती है कि हम लोग ट्रायंगल का नाम किस तरह से लेंगे। तो बाकी पिछली वीडियोस में क्लियर कर चुके हैं। तो करस्पॉन्डिंगली हमें सारी जो है वर्टिसेस को उठाना होगा। अगर ए पर और बी पर एंगल सेम बन रहा है तो ये क्लियर हो जाता है कि इस दो ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे पास। एक तो ये है जो इसको येलो कलर कर देते हैं, बाकी अनकलर्ड है। तो एंगल ए पर बनने वाला बी वाले के बराबर है। तो ट्रायंगल की नेमिंग हम लोग समझ रहे हैं। ए पर बनने वाला एंगल बी एंगल के बराबर है। फिर इसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि ये वाली जो दोनों लाइंस हैं ए डी और बी सी, ए डी और बी सी, ए से डी बोला गया है तो बी से सी बोला गया है। इसका मतलब ए पर और बी पर बनने वाले एंगल बराबर है और सी और डी बाद में आए हैं। इसका मतलब सी और डी पर बनने वाले एंगल बराबर होंगे। और ओ पर एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ बन ही रहा है। तो ए ओ डी, तो ए ओ डी और बी ओ सी, ए ओ डी और बी ओ सी। तो देखो ए पर बनने वाला एंगल बी के बराबर है तो ए पर बनने वाला एंगल बी के बराबर है। ओ पर बनने वाला एंगल ओ के बराबर है। ऊपर वाले ट्रायंगल में ऊपर ये वाला एंगल बन रहा है, नीचे वाले में ये बन रहा है। तो ऊपर ये बन रहा है ऊपर और नीचे ये बन रहा है। और फिर अगला वर्टेक्स हमारा लास्ट सी ही बचा, सी और डी, तो इसलिए वो हो गया। तो ए पर बनने वाला एंगल 90, बी पर बनने वाला एंगल 90। उसके बाद ये वाला एंगल हुआ ओ दोनों बराबर हैं, दोनों पे वर्टिकली अपोजिट है। और डी और सी, तो लास्ट हमारा ए ओ, इस वाले में ए ओ के बाद डी बचा और इसमें बी ओ के बाद सी बचा। तो ये दो ट्रायंगल हो गए हमारे। तो ट्रायंगल ए ओ डी और ट्रायंगल बी ओ सी। तो नेमिंग बहुत मैटर करती है और इसकी हेल्प से हम लोग इस ट्रायंगल को, यानी कि हम समझ सकते हैं कि जो हमसे कहा गया है कि सी डी जो है वो ए बी को बाइसेक्ट करता है। सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। तो ये जो सी डी है ये ए बी को बाइसेक्ट करता है। तो कहता है कि जो सी डी लाइन है ये इस ए बी को काट रही है बराबर हिस्सों में, यानी कि ए बी जो है बराबर हिस्सों में कट रही है। ये शो दैट है, गिवन नहीं है। ये क्या है? शो दैट, यानी कि हमें प्रूव करना है। हमें क्या प्रूव करना है? हमें बराबर प्रूव करना है कि ए ओ जो है वो बी ओ के बराबर है। ये हमें प्रूव करना है, टू प्रूव में है कि वो बाइसेक्ट हो रही है, यानी कि ये लाइन जो है ए बी वो दो बराबर हिस्सों में बट रही है। ये हमें दिखाना है। तो अब ये दोनों जो है ए ओ और बी ओ, ए ओ जो है और बी ओ जो है, बी ओ इस ऊपर वाले ट्रायंगल में है और ए ओ जो है वो नीचे वाले ट्रायंगल में है। तो इसीलिए हमने दोनों ट्रायंगल ले लिए हैं। तो हम लिखते हैं कि इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड बी ओ सी। ट्रायंगल की नेमिंग हम लोग समझा चुके हैं। तो ए ओ डी में और बी ओ सी में क्या क्या बराबर है? क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर है। तो ए डी जो है वो बी सी के बराबर है। अगर हम ए डी लिख रहे हैं, ए पर 90 बन रहा है तो 90 के करस्पॉन्डिंग ही लेंगे। तो ए डी तो बी सी, तो ए पर करस्पॉन्डिंग, ए के करस्पॉन्डिंग बी है, यानी कि 90। तो ए बी, ये ए और बी, तो ए डी और बी सी। तो ये लाइन हमें दे रखी है ए से डी जाएंगे और बी से सी। ये दोनों बराबर हैं। दोनों ट्रायंगल्स में दोनों लाइनें कट रही हैं, दोनों ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं। तो अब इन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का नाम कैसे लेंगे? एंगल ए ओ डी के अंदर ए ओ डी, तो ए ओ डी, तो ए लिया है तो ए के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा बराबर है? बी। तो इसलिए शुरुआत होगी बी से। तो बी ओ को हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो बी ओ सी। अब और कौन सी चीज़ है जो बराबर आ रही है इसमें? एंड लास्ट वन इज़ ये बी और ए पर बनने वाले एंगल बराबर है। एंगल ए ओ डी में ए है नहीं, इधर लेंगे एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल बी। तो ये जो है हमारे 90 है, ईच 90 डिग्री। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये हमें गिवन है। ये जो ए डी है और बी सी है बराबर है, ये गिवन है। तो इसके बाद अब ये हमें समझना है, एक बार साइड और दो बार एंगल आ रहा हो तो एक बार साइड और दो बार एंगल हो, तो दो बार एंगल हो तो ए एस भी है और एस ये ए एस है और ए एस ए है। तो इन दोनों में से कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगती है? तो देखते हैं।
दोनों ट्राइंगल्स को अगर आप अलग अलग बना लेते हैं और उनकी नेमिंग सही से लिख देते हैं, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल हमने दोनों बना दिए हैं। अब इन चीज़ों से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो हो जाता है, पर कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लगी है? तो ए पर और बी पर बनने वाला एंगल बराबर है। तो ए से डी और बी से सी, तो क्वेश्चन में गिवन भी है कि ए डी और बी सी दोनों बराबर है, तो बराबर चीज़ें करस्पॉन्डिंगली लिखी जाएंगी। तो ए और डी के बाद लास्ट क्या बचा? ओ। और बी और सी के बाद लास्ट क्या बचा? ओ। ये चीज़ हमें दे रखी है कि ये बराबर है, ये लाइन दे रखी है बराबर है, और एंगल ओ जो है दोनों ट्राइंगल्स में बराबर बन रहा है, दोनों में बराबर बन रहा है। अब और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर हमें 90 डिग्री दे रखा है, ए पर और बी पर 90 डिग्री दे रखा है, ये वाला एंगल ओ पर बनने वाला एंगल बराबर दे रखा है। अब यहाँ पर कौन सी वाली कॉन्ग्रुएंसी लगी? 2 बार एंगल है, 1 बार साइड है। तो अगर 2 बार एंगल है और 1 बार साइड है तो एंगल साइड एंगल कब लगता है और एंगल साइड कब लगता है? तो यहाँ पर तो एंगल साइड लग रही है। तो एंगल साइड क्यों लग रहा है? क्योंकि एंगल और एंगल उस गिवन साइड पर जब नहीं आते हैं तो एंगल साइड लगता है। तो गिवन साइड हमें ए डी है और बी सी है, तो ए डी पर ए आ रहा है पर डी पर कोई एंगल गिवन नहीं है, बता नहीं रखा कि डी पर भी कोई एंगल और सी के बराबर है, वो नहीं दे रखा है। तो गिवन साइड जो है बी सी और ए डी है, तो अगर ए डी हमें गिवन साइड है और गिवन साइड पर दोनों एंगल हमें नहीं बोले हुए कि बराबर है, उससे हट के कहीं बोला हुआ है तो एंगल साइड लग जाता है। तो आप इससे पिछले क्वेश्चन में समझ सकते हैं कि ये जो है एंगल साइड एंगल किस में लगता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में है, एंगल साइड एंगल कब लगता है? एंगल साइड एंगल तब लगता है सपोज़ ये अगर हमें गिवन साइड है तो इसी पर हमें दोनों एंगल दे रखे होते हैं, तब लगता है एंगल साइड एंगल। लेकिन ये नहीं लग रहा है यहाँ पे, यहाँ पर लग रहा है ये एंगल साइड लग रहा है। तो एंगल साइड लग रहा है कि गिवन साइड पर दोनों एंगल नहीं दे रखे हैं। एंगल ओ पर बनने वाला बराबर है और ए पर और बी पर बनने वाला एंगल बराबर है, इसीलिए। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एंगल, अगर हम ये साइड देखते हैं, हमें तो नहीं पता कि ये साइड बराबर है, तो एंगल और साइड हटके है। क्लियर? दैट्स इट। तो हम लिख देंगे यूजिंग AAS कॉन्ग्रुएंसी, दोबारा से समझ लेना। यूजिंग AAS कॉन्ग्रुएंसी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल AOD जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा BOC के। और फिर अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ये AOD और ये BOC अगर बराबर हो जाते हैं, तो उसमें क्वेश्चन में फिर ये बोला गया है कि A और BO बताओ कि क्या होंगे। तो AO और BO दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसलिए AO और BO दोनों बराबर होंगे। बाय CPCT AO विल इक्वल टू BO बाय CPCT।